सब्सक्राइब कीजिए निदाई नेपाल यूट्यूब चैनल को और साथ में घंटी के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही मौलाना तारिक जमील साहब के ऊपर जो एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने, हमारे उलमा ने और जितने हमारा पढ़ा लिखा तबका है, सब ने बहुत लंबे लंबे एतराज़ किए थे और ये कहा था कि भाई मौलाना ने ये कब कहा है कि आप चिताओं को आग लगाओ। तो भाई अब मौलाना का एक नया बयान आया है, उसमें मौलाना ने चिता जलाने वालों की और कुफ्र की रसूमात के अंदर शामिल होने वाले तमाम तबलीगी भाइयों की जमकर तारीफ की है। पूरी दुनिया के जो ममालिक इसकी लपेट में हैं, सबके साथ मेरा पैगाम में मोहब्बत और हमदर्दी है और ख़ास तौर पर मेरा पड़ोसी मुल्क इंडिया, जहां मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब इस खौफनाक वबा का शिकार हैं, सबके लिए मेरा पैगाम में मोहब्बत है और सबके लिए मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला नसीब फरमाए। और मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि हमारे तबलीगी दोस्त, हमारे हिंदू, जो हमारे इंसानी भाई हैं, उनके जो मर रहे हैं, उनकी जो मजहबी रसूमात के मुताबिक उनका वो हमारे यहाँ तो दफन करते हैं, वो जलाते हैं, ये जलाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। मुझे जफर भाई के जरिए से पता चला तो मेरे दिल से दुआ निकली। प्लाज्मा दिया है बहुत मुसलमान भाइयों ने और ऐसे ही उनकी रसूमात मौत में उनकी हेल्प की है। इस्लाम का यही सबक है। अब बताइए, उनके दिल में पहले से ही ये बात थी कि हिंदू मुस्लिम के अंदर कोई फर्क न रहे, तभी हजरत के मुंह से ये बातें निकली हैं। सारा हिंदुस्तान, सारे उलमा, बड़े छोटे, न ये देखते हैं कि बात क्या कही जा रही है, बस जातियात के ऊपर बात करते हैं और जातियात को ही इन्होंने अपना मतमहे नज़र बनाया है। कहाँ एक छोटा सा तालिब इल्म और कहाँ एक बहुत बड़ी हस्ती। और मैंने ये बात पहले भी कही थी कि भाई अल्लाह ताला जो है ना, वो किसी की शख्सियत को नहीं देखता, अल्लाह ताला दिलों के हाल को और अल्लाह ताला बस आमाल को देखता है। तो जो लोग मुझ पर एतराज़ कर रहे थे, मेरा उनसे एक तो कहना यह है कि भाई एतिदाल रखें अपनी ज़िंदगी में एतिदाल रखें। और अपनी ज़िंदगी में एतिदाल का मतलब यह है कि ना नफ़रत हद से ज़्यादा हो और ना मोहब्बत हद से ज़्यादा हो। हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं, बेदर्जा मोहब्बत करते हैं, उसकी गलतियां भी हमें नज़र नहीं आती। उसको अगर चाहे वो शरीयत के खिलाफ ही चल रहा हो, हमें वो भी नज़र नहीं आता। और जिससे हम नफरत करते हैं, फिर चाहे वो हदीसें पढ़ पढ़ करके सुना रहा हो, फिर वो चाहे उम्मत का रोना रो रहा हो, फिर वो चाहे फ़लस्तीन के ऊपर बातें कर रहा हो, फिर चाहे वो कुरान की आयतें पढ़ रहा हो, उसकी कुरान की आयतें भी लोगों को भगवत गीता मालूम होती हैं। ये नफरत, ये भी गुलू, और ये मोहब्बत, ये भी गुलू। इस्लाम के अंदर इनका कोई नज़रिया नहीं है, बल्कि इस्लाम के अंदर तो सिर्फ एतिदाल और मोतदिल लोगों का है। क्या अब उन लोगों के मुंह पर, उन सारे मौलवियों के मुंह पर ये तमाचा नहीं है जो मुझे गालियां दे रहे थे, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर या मुझे शोहरत का तालिब और शोहरत का तमन्ना वाला बता रहे थे? भाईजान, मैं सही बात बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना, वो दिलों के हाल देखता है। मैंने वो वीडियो किस दर्द से बनाई थी और कितनी सट पटा करके बनाई थी कि बार बार वो वीडियो चल रही हैं और बार बार लोग ये वाले क्लिप भेज रहे हैं। कहीं ना कहीं तो मकसद है, कहीं ना कहीं तो ढील दी गई है ना, कहीं ना कहीं तो ढील मिली है लोगों को उनके बयान से, और लोग जो है दिफा में लग गए हैं। और हजरत ने अब जो है पूरी तायीद कर दी है। इसका मतलब यह है कि वो सारे मोहब्बत के बयान करते हुए हजरत के दिल में ये बात थी कि जो है हिंदू मुस्लिम कोई चीज नहीं है, दीन इलाही कायम करना चाह रहे हैं। जितने भी ऐसे उलमा हैं, ये सब अकबर वाला दीन इलाही कायम करना चाह रहे हैं। तो भाई अकबर वाला दीन इलाही जब तक हम जैसे लोग पढ़े हैं, अल्लाह ताला चाहे हमें जो है कुर्बान कर दे, चाहे हम जो है शहीद हो जाएं, चाहे कत्ल हो जाएं, लेकिन अकबर वाला दीन इलाही कायम होने नहीं देंगे। हजरत इमाम रब्बानी, मुजद्दिद अल-फैसानी, शेख अहमद सरहंदी सारी दुनिया से टकरा गए तो उस दीन इलाही को खत्म करने के लिए। आज देखें अल्लाह ताला ने तमाम उलमा के बीच में उनका नाम सुनहरे लफ्जों से
جو ہے ہر کتاب کے اندر چھپوا دیا اور سارے مولویوں کے اور علماء کے دل میں چھپا ہوا ہے. اور میرے کمنٹ کے اوپر، میری زبان کے اوپر لوگوں نے بھرپور مجھے گالیاں دی ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، اس سے تمہارا تکبر خود ظاہر ہو رہا ہے. اگر آپ مجھے متکبر کہتے ہیں، تکبر کا مطلب ہے دوسرے کو چھوٹا اور حقیر جاننا اور اپنے کو بڑا اور جو ہے صاحب عقل و بصیرت والا جاننا. تو اگر میں نے یہ کام کیا ہے، نعوذ باللہ، پہلی بات تو میں نے ایسا کام کیا نہیں، اور اگر میں نے ایسا کام کیا بھی ہے تو مجھ پر کمنٹ کرنے والے، گالیاں دینے والے، وہ بھی میری ہی صف میں کھڑے ہیں، نعوذ باللہ. تو بھائی میں نے صرف وہ اسی لیے بنائی تھی کہ یہ کفر اور اسلام کا جو ہے فرق ظاہر ہو جائے، لیکن کفر اور اسلام کے فرق کو اب پھر ختم کر دیا. اور کمال کی بات یہ ہے، حضرت والا نے ظفر سریش والا کا نام لیا ہے، اور سارے ہندوستان کے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جاننے والے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، میڈیا والے ہیں، ان کو پتا ہے ظفر سریش والا بی جے پی کا آدمی ہے، گجرات کا ہے، بزنس مین ہے، بہت بڑا، لمبی داڑھی رکھ رکھی ہے، اور انڈیا کے نیوز چینلوں پر جو جاتا ہے بی جے پی کا پروکتا اور بی جے پی کی نمائندگی کرنے کے لیے جاتا ہے. تو بتائیں، ظفر سریش والا نے حضرت کو کال کی ہے، اس کے کہنے کے مطابق حضرت نے جو ہے ان کی اس میں ویڈیو بنا دی ہے. بتاؤ بھائی، بی جے پی کا ایجنٹ میں بن رہا تھا یا اب کوئی اور بن گیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے. ابھی بھی مجھے حضرت سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، نعوذ باللہ، نہ میں کسی عالم سے ذاتی دشمنی کروں گا. اور جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ بے ادب آدمی ہے، بھائی میرا تعلق مظفر نگر ضلع سے ہے، میری پیدائش وہاں کی ہے، تعلیم سہارنپور میں ہوئی ہے، اور میں نے آج تک زندگی دلی میں گزاری ہے. تو بھائی اپنی تو دیہاتی بھاشا ہے، وہ جو ہے زیادہ القابات ہم سے نکلتے نہیں ہیں، لیکن دل میں نیت کسی کی بے ادبی کی نہیں ہے. اللہ مجھے بھی معاف فرمائے جو ہے بے ادبی سے، اور جو لوگ مجھ پر کیچڑ اچھال رہے ہیں اللہ ان کی بھی اصلاح فرمائے. اور میں اپنے سارے گالی دینے والوں کو جو ہے ان کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے گالیاں دے دے کر کے ثواب پہنچایا ہے اور میرے گناہوں کو اپنے سر پر لیا ہے. رہی بات اصلاح کی، تو اللہ تعالیٰ سب سے بہترین اصلاح کرنے والا ہے. اللہ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے اور آپ کو بھی ہدایت فرمائے. آمین و ما علینا الا البلاغ.